हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, देखो भाई 4-5 ही दिन बचे हैं। फिजिक्स का पेपर ऐसा एकदम सामने आके खड़ा हो चुका है कि भाई फिजिक्स का पेपर है, आके मुझे दे दो, फिजिक्स का पेपर दे दो। 18 मार्क, 19 मार्क, 20 मार्क, 25 मार्क, 50 मार्क, 60 मार्क, कितने मार्क्स मिलेंगे ये तो अभी समय ही हमको बताएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जितना भी समय आप सभी के पास शेष बचा है, उस समय को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है और फिजिक्स बोर्ड्स के पेपर में आप किस प्रकार से एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं होगा कि इस वीडियो को देख लिया तो आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स के पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट 4 से 3 दिन के अंदर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप फिजिक्स जैसे पेपर में आप अच्छे मतलब कि 90 प्लस मार्क स्कोर कर सको। तो भाई अगर आप ये सोच के आए हो कि भैया आज कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे जिससे 90 प्लस मार्क स्कोर हमको मिल जाएंगे, भाई तो गलत जगह पे आ चुका है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आपके समय को यूटिलाइज कर सकते हो और एक मनचाहा रिजल्ट मतलब कि 70 में से 50-60 मार्क के आसपास आप गिरा सकते हो। मैं 50-60 मार्क के आसपास की बात कर रहा हूं आउट ऑफ 70, जो कि होता है एक प्रकार से 70 से 80 मार्क आउट ऑफ 100। तो अगर आप उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो कि हाँ भैया हमको इसी कैटेगरी में रहना है, तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। उससे पहले स्टूडेंट्स, ये वीडियो किन किन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनका जीरो स्टडी स्ट्रेटजी हुआ है, मतलब कि जिनका जीरो स्टडी हुआ है उन सभी के लिए ये वीडियो होगा। स्ट्रेटजी ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि 50 तक मार्क तो भी गिरा ले, मतलब कि 100 में से 80 मार्क तक तो भी हमको बन जाए। और ये बेस्ट एनालिसिस वीडियो होगा अक्खे के अक्खे महाराष्ट्र में। स्टूडेंट्स, इतना एनालिसिस, डीप एनालिसिस आपको कोई भी नहीं करके देगा जितना मैं आज आपको करके देने वाला हूं। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, भैया को हेलो हेलो हेलो, इधर देख, आपके भैया को बस आपके 7 घंटे चाहिए दिन के, ठीक है, 7 घंटे चाहिए बस और बस। हर दिन आपको 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे देना है जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। अगर आप इन सभी चीजों में अलाइन करते हो तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए बनाए। और भाई चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स वीडियो देख के जाते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बोल रहा हूं पाप लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, देखो आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। इस वीडियो पे जैसे ही 5000 लाइक्स और 500 से ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगे, हेलो हेलो हेलो, इधर देख, इस वीडियो पे जैसे ही 5000 लाइक्स और 500 से ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगे, मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पे जैसे मैंने मराठी और इसके एवरग्रीन टॉपिक्स डाले थे, वो एवरग्रीन टॉपिक्स में मराठी के नहीं इंग्लिश के डाले थे, उसी प्रकार से एवरग्रीन टॉपिक्स में कौन से डेरिवेशंस मोस्ट रिपीटेड है, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है चैप्टर वाइज, वो क्वेश्चंस मैं वहां पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने पहले ज्वाइन कर लिया है, तो आपको भी बोलूंगा ज्वाइन कर लो। अभी स्टूडेंट्स, बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले देखो, हम सभी के पास इवैल्यूएशन प्लान है, हम सभी को पता है 70 मार्क का थ्योरी का पेपर है, 30 मार्क प्रैक्टिकल का है। तो भाई मैं पकड़ के चलता हूं कि आपके 30 मार्क तो प्रैक्टिकल में आपको मिल गए, क्योंकि कोई भी कॉलेज ये नहीं करेगा कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स वो कम कर दे, क्योंकि उनको पता है कि प्रैक्टिकल पे ही अपने बच्चे जिंदा है। 100 में से 35 मार्क्स हमको पासिंग होता है, तो पास का तो वहां पे ही टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि 30 मार्क को प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं। अभी ध्यान से समझना, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, हेलो, मैं जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, देखो अभी सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट होते हैं 18 मार्क के, मैं इंपॉर्टेंस आप सभी को दे रहा हूं। अभी 18 मार्क कौन से, देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हमारा पूरा की पूरा पैटर्न पेपर, जिसमें स्टूडेंट सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है। सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझना। सेक्शन ए जो है वो है एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स। अभी बच्चों को ये नहीं समझता वेरी शॉर्ट आंसर मतलब क्या होता है। हेलो, इधर देख, वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 1 वर्ड के जो आंसर्स होते हैं वो 1 वर्ड के आंसर्स होते हैं। अभी 1 वर्ड के आंसर्स 1 से लेके तो 8 होते हैं, मतलब 8 मार्क के 8 क्वेश्चन होंगे, समझ में आया। तो 1 वर्ड के होंगे और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये होंगे आपके 10 मार्क 10 क्वेश्चन, समझ में आया। मतलब आपके टोटल कितने कवर हो रहे हैं, 18 मार्क कवर हो गए। अभी ध्यान से समझना, ये जो 18 मार्क के स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, मैं पहले बोल रहा हूं यही पेपर में आएंगे, गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि यही पेपर में आएंगे, लेकिन ये 18 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेंगे, शाह कोचिंग क्लासेस, ठीक है। एप्लीकेशन का यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो देख लेना। अभी ध्यान से समझना, इस एप्लीकेशन में आपको स्टूडेंट्स 99 रुपीज में कोर्स मिलेगा पूरा की पूरा, जिसमें पीसीएमबी, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स भी आपको मिलेंगे। 18 मार्क के जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं वो वहां पे अपलोड हो जाएंगे। जो पहले से ग्रुप में है वो देख लेना, एमसीक्यू पहले से वहां पे अपलोड कर दिया है, लेकिन ये जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से जाओ, फटाफट से कोर्स ले लो, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। मात्र 99 रुपीज का है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टोर टैब में जाओ और वहां से परचेस कर लेना। अभी
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अभी ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझना। इसमें स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन अलग चैप्टर से आएगा, एक न्यूमेरिकल अलग चैप्टर से आएगा। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, ये इन्हीं चैप्टर्स के फर्स्ट से। देखो मैं चैप्टर्स के नाम आपको दे रहा हूं, विच इज रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी स्टूडेंट्स ये जो कौन से चैप्टर्स बोले, इधर देख। चैप्टर नंबर 1, इनके करने कैसे मैं बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 12, इनके ही स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स फंसते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको कितने करने, ध्यान से समझना, 5 दिए जाएंगे, उसमें से 3 करना है। अभी स्टूडेंट अगर आप ये 5 चैप्टर 7 चैप्टर आप कर लेते हो, ठीक है, अभी इनके बस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहां से करोगे। सबसे पहली चीज आपको पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रह्मास्त्र होंगे, और मैं जो एवरग्रीन टॉपिक्स दूंगा वो वाले, ठीक है, तो वो वाले और पीवाईक्यू। अभी देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, हम जो देंगे वही पेपर में आएगा ये गारंटी नहीं है। आपको बस एक एनालिसिस हो जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं लॉन्ग आंसर्स में, तो लॉन्ग आंसर्स के ये वाले होंगे। पीवाईक्यू आपको करना मतलब करना है, तो आप क्या करना, पीवाईक्यू आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो 99 रुपीज का कोर्स है उसमें सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिए, तो ये चैप्टर के 4 मार्क 5 मार्क, मतलब जो भी अपने कितने मार्क के क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 12 मार्क के होंगे, 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे अपने। तो वो 4 मार्क के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, किस वे में पूछे जाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स रही बात शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ये वाले, तो देखो स्टूडेंट्स ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे एक्सरसाइज और डेरिवेशन के आते हैं, ठीक है। सिंपल जो डेरिवेशन होते हैं, एक्सरसाइज प्लस डेरिवेशन, ठीक है, एक्सरसाइज प्लस डेरिवेशन। ये एक्सरसाइज और डेरिवेशन भी अगर आप करके गए, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज होंगे और डेरिवेशन होंगे। देखो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल 20 मार्क के पकड़ के चलो, ठीक है, 20 से 22 मार्क के बीच में कुछ न्यूमेरिकल रिलाय होता है, कम ज्यादा होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तभी भी मैं बोल रहा हूं कि आप 50 मार्क आराम से गेन कर सकते हो 70 में से थ्योरी के बेसिस पे। और जो वेटेज वाले चैप्टर्स है ना, ठीक है, ये वाला चैप्टर, ये वाला, फिर ये वाला। अभी देखो स्टूडेंट्स 7 और 7 14 हो गए, 21 हो गए, 28 हो गए, 35 हो गए, 42 हो गए। स्टूडेंट्स ये 7 चैप्टर्स ही आपको 6 चैप्टर्स ही आपको 42 मार्क्स दे देंगे, 6 चैप्टर्स आपको 42 मार्क्स दे देंगे। अगर मैं ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, एसी सर्किट आपने ऐड कर दिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने ऐड कर दिया, या फिर ये नीचे के P2 चैप्टर्स पूरे ऐड कर दिए, तो आप आराम से 60 प्लस आप जा सकते हो 70 में से। ये बाकी के स्किप कर दो, ठीक है, ये बाकी के आपको अगर नहीं जम रहे तो ये स्किप कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स वेटेज वाले चैप्टर जो यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने आपको रोड मैप भी बना के दिया था 5 दिन पहले, 3 दिन पहले। उसमें मैंने यही कहा था कि इन चैप्टर्स को पहले डीलअप करो, पीवाईक्यूज देखो, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो, सॉल्व एग्जांपल्स देखो और आगे बढ़ो। पीवाईक्यूज देखो, क्वेश्चन आंसर देखो, सॉल्व एग्जांपल देखो, आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, अभी भी कोई भी इंसान जिसको लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं 0% पे हूं, तो भाई तेरे को मैं यही बोल रहा हूं कि ये 7 चैप्टर्स कर बस, ठीक है, ये 7 चैप्टर्स कर। 70 में से 40-42 भी मार्क मिला लिए भाई, बहुत बड़ी बात होती है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आपको 30 मार्क उधर से मिलेंगे, मतलब आप लगभग 100 में से आप 70 मार्क गिरा लोगे स्टूडेंट, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है, डिसेंट स्कोर होता है। और आजू बाजू से कुछ मिल गया तो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स ये 7 चैप्टर्स पे फोकस करो, ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से मार्क गिराएंगे। ये 7 चैप्टर्स के अगर मैं 7 एमसीक्यूज भी निकालूं या फिर 7 ये भी निकालूं, तो भी अपने पास एमसीक्यू और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने का अपने को फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। देखो अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं जमते स्टूडेंट्स, तो थोड़े फार फॉर्मूले लर्न करके जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ, खाली छोड़ना नहीं पेपर, ठीक है, जो आता है वो लिख के आओ। देखो होता क्या है मालूम है स्टूडेंट्स, एक टीचर का माइंडसेट मैं बताता हूं, भाई तू लिखेगा, अगर पेपर में कुछ काला नीला पीला हरा करेगा तो ही तो जाके टीचर मार्क देगी ना। अगर तू पूरा ब्लैंक छोड़ के आएगा तो कैसे मार्क देगी टीचर। देखो गिवन टू फाइंड वगैरह वगैरह कुछ तो लिख के आओ, कुछ तो कैलकुलेशन करके आओ, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, पावर का फॉर्मूला लगा दो, रोटेशनल डायनामिक के रेडियस ऑफ गायरेशन का लगा दो, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड, कोई भी फॉर्मूला लगाओ। लेकिन भाई उधर फॉर्मूला लगा के उधर कुछ ना कुछ काला नीला करके आओ। अगर भाई नहीं करे ना, टीचर मार्क नहीं देगी,
समझ में आ रहा है? ये 3-4 दिन का है स्टूडेंट्स, एवरग्रीन टॉपिक्स वगैरह सभी चीजें मैं लेके आऊंगा, आप टेंशन लो मत। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको मिसगाइड करने का कोई भी इरादा नहीं है। एवरग्रीन टॉपिक्स भी मैं दूंगा तो वही पेपर में आएंगे और वही तुम करके जाओगे तो ही मार्क मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एनालिसिस के बेसिस पे मैं देता हूं। जो मैंने 18 मार्क के क्वेश्चंस दिए भैया वही करके गई तो ही पेपर में आएगा क्या, वही वैसा के वैसा पेपर में आएगा क्या, वैसा मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। मैं बस बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? वापस आके कमेंट मत करना भैया तुमने बोला था तभी भी नहीं आया ऐसा वैसा। भाई पेपर घर पे नहीं बनाते हम, अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं, मैं वापस एक बार बोल रहा हूं भाई, जिनका 0% स्टडी हुआ आहे 7 चॅप्टर्स करून जा, फक्त आणि फक्त 7 चॅप्टर्स करून जा आणि तुमची नैया पार करा। नैया पार झाली तर सय्या भेटल आणि सय्या भेटली तर ताता थैया होईल। आलं का लक्षात? इसी के साथ स्टूडेंट्स ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो दे रहा हूं, जाके देख के जाओ, इस पे क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो और ये वाले क्वेश्चंस पहले करके जाओ, क्लिक करो।